चले। तो कन्हैया बोले सुदामा भैया हमारी भाभी ने कुछ भेजा नहीं है हमारे लिए, क्या खाली हाथ आए हैं आप? तो सुदामा बोले क्या रखा तेरे भाभी के पास, जो भेज देती वो वक्त का भोजन तो घर में बनता नहीं, तो भेजने की बात कर रहा है, कुछ भी तो नहीं है। तो झपटा मार करके चावल की पोटी कन्हैया ने खींच ली। वो एक बात कहिए, लगता है सुदामा भैया अभी पुरानी वाली आदत में तुम्हारा सुधार नहीं हुआ है। वो ऐसा नहीं भक्तों, वहां चावल की पोटी हाथ में ले ली भगवान ने, तो श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा ये फेंके नहीं जाते, ये फेंके नहीं जाते हैं, सिर्फ ये चलाए जाते। अब पढ़े लिखे लोग हो गए, अब तो सुधरो है। ये जो व्यवस्था वाले लोग हैं, दो चार बच्चे बोरी वगैरह ले लो, माता बहनों से चावल लेते जाओ। आप कहीं बैठी रहो, परेशान ना हो, ये लोग ले लेंगे आपसे। ए संजय दो चार लड़के लग जाओ और चावल लेते जाओ माता बहनों से। आराम से बैठी रहो भाई, बैठे रहो, ये लोग आ रहे हैं, ले ले। बैठ जाओ। आराम से या कुछ इंतजाम नहीं करके आया है, अब हमें जाने दो, आज्ञा दे दो। तो कन्हैया बोले भैया जा रहे हो तो चले जा, लेकिन फिर जल्दी घूम जाना। जब सुदामा चलवे को तैयार रहे तो 16,108 औरतें सुदामा को विदा करवे आए, और जो लंबी भीड़ सुदामा ने औरतन की देखी, बोले कन्हैया जी औरतें के गांव से इकट्ठी करी है,
बोले सब हम आई हैं। जवाब दिया कि ले तो कितनी है? बोले ज्यादा थोड़ी है, 16,108 ही तो है। सुदामा सोचने लगे हम तो एक ही मैं दुखी है, पता ना कैसे खवाए ले तो। फिर सोचा बड़ा परिवार, अगर चलते समय 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए तो ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। अब सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और बोली भैया अब की बार जवाब तो भाभी को भी साथ लाना। नमस्ते। सुदामा हाथनी की तरफ देखते रहे, उन्हें कछू ना जामती है। बोले भैया अब की बार अकेले ना चले आना, बच्चों को भी साथ लाना। नमस्ते। मारी गुस्सा के मां सुदामा जुजलाए के दक्षिणा में चवरनी ना बिना मतलब की नमस्ते। श्याम अगर ऐसे नमस्ते करवे को बैठे रहे तो 2.5-3 महीना लगेंगे, तू हमें जान दे। बोले ठीक है। अब गांव से बाहर आए के कन्हैया ने सुदामा के फूल भेंट में पकड़ाओ और एक बात कही है भैया जल्दी घूम जाना। और कन्हैया तो लौटे आए, वह फूल को देख के सुदामा जुजल आए गए। जब फूल को ओढ़े बिछाए खाएं घरे ले जाए, हम अब जाको करेगा। हम पहले ही जानते थे हमें देगा क्या। हेलो जरा ध्यान दें, हमारे मध्य में हमारे अनुज भ्राता अरे ऊपर से याद जतई बादल ने गदा लगाई और पकड़ कलाई सिड़ियन ले गई अटा चढ़ाई। जो देखा पहचान लिया तुम ये घर के लगा है। बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बाहर कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला, जो चलते समय भी तुमसे मन से नहीं बोला श्याम माफ करना भूल हो। महाराज भक्त की मैया लग गई पार और धन्य धन्य जगदीश तुम्हारी लीला परम्पार। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, प्यार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से इन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। अब देखे इधर जा कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लग रहे हैं और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धन्वंतर परीक्षित को जिंदा करने चले। वहां तो परीक्षित को डसने चला, तक्षक जिंदा करने चले, धन्वंतर तो दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा है गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? कहने लगे हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तक्षक ने उत्तर दिया महाराज आप जिंदा करने जा रहे हो और हम उन्हें डसने जा रहे हैं, हमारा काम एक ही है, तुम्हारा जिंदा करना हमारा मारना। क्यों ना हम दोनों यहीं अपनी ताकत अजमा ले, अगर तुम हारेंगे तो तुम नहीं जाओगे, हम हारेंगे तो हम नहीं जाएंगे, वहां तक क्यों भागोगे। जवाब दिया ठीक है। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी तो उसके जहर से वो वृक्ष जल गया। धन्वंतर ने उसमें नजर डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तो तक्षक मन में सोचने लगा अगर गुरुजी पहुंचेंगे तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे। परीक्षित धोखा दे गया, बोले गुरुदेव आप जाओ अब हम नहीं जाएंगे। और धोखा देकर के वो तक्षक नाग जो है वो रास्ता में बहा अंतर ध्यान मार्ग पे लौटा।
सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया, लेकिन धर्मंतर नहीं पहचान पाए। श्रोता बंधुओं, रूप बदल लिया और सोटा बन गया। धनवंतर ने छड़ी समझ कर के उसे उठा लिया, कंधे पर रख लिया, लेकर सर्प बन करके परीक्षित को जो जिंदा करने जा रहे थे धनवंतर जी, उनकी पीठ में डस लिया। क्योंकि परीक्षित की जहां तक भी निगाह पहुंचती थी धनवंतर जी की, वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। जब पीठ पे नजर नहीं पहुंच पाई तो चेलाओं से बोले, हमारे साथ छल हो गया है, अब हम नहीं बचेंगे। अगर अब भी तुम हमें जिंदा देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक हमारे पास बैठ करके ढाक बजा तो तुम जिंदा हो जाएंगे, अन्यथा जिंदा नहीं। अब चेला रोने लगे, ढाक बजाना शुरू कर दिया गुरुजी को जिंदा करने के लिए। अब देखो चेला ढाक बजा रहे हैं और बोले, अरे कारे कारे गोरो खाए ले करिया करिया गोरो खाए ले दसे तक्षक पहुंच गया और कहने लगा, इन्हें उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो ढक बजाना, मर गए हो तो तुम काय को मरे जा रहे हो बिना मतलब।
अब चेला नहीं समझ पाए, गुरु जी को उखाड़ लिया। धनवंतर ने उत्तर दिया, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे हम। ये 100 रुपया हमारे पास आए हैं श्रीमान राजपाल शास्त्री जी, जो इसी गांव बावली के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। लिखा है मामा जी के जीवन परिचय के बारे में, कह रहे हैं एक लाइन सुना दीजिए। ये हमने गाया था लेकिन अब बहुत दिन हो गए, अब ध्यान भी नहीं रहा। ये 200 रुपये आए हैं अरविंद यादव। ये 200 रुपये आए हैं श्री यतेंद्र सिंह, ये नोएडा के रहने वाले हैं। और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान किया है एक एक स्टॉल से, और परिषद एक पति को एक एक स्टॉल दिए है। ये श्री यतेंद्र सिंह जो नोएडा के रहने वाले हैं, जो ये हमारे श्रीमान राकेश कुमार जी के दामाद, उनकी तरफ से। और 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। और बोले अरे वही 1400 धनवंतर। खा जाओ और 1400 हमारी तरह धनवंतर बन जाओ। और गुरुजी खत्म हो गए, चेला रो रहे हैं बैठे बैठे। तो तक्षक मन में विचार करता है, अभी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा और चेलाओं से बोला, बुद्धि खराब है सबकी, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाए, जब तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब चेला नहीं समझे, वो तक्षक ने हड़ियां जो थी धनवंतर वाली सब गंगा जी में फेंकवा दी। सब हड़ियां डूबती चली गई, एक हड़िया उछलती डूबती हुई पहुंच गई बंगाल। और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के झगड़ा करके लड़ाई करके गंगा जी में मरने डूबने आई। तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया और उस स्त्री ने धनवंतर के मांस को खा लिया। अब हुआ ऐसा, तो हरिया मरी नहीं हाथ और खुशी भोगा तहियो लसायो। आप सबको लो पहचान के फौरन उठायो। पहचान लिया और उस स्त्री ने मांस खा लिया। अब हुआ ऐसा, बन गई। और उसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखा दिया। इस तरह से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में निकल गया।
ये एक एक स्टॉल सभी कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रही है और परीक्षद जी यज्ञपति को एक एक पीताम्बर से जो सम्मानित कर रहे हैं। आप पहुंचा काल पति का तक्षक द्वारा पर सम्राट परीक्षा तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षद जी की नाक में डस लिया। जो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षद महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षद महाराज की। तो थोड़ी देर रुको, अब अभी गए और अभी आ रहे। अब देखो गरीबी की दशा, गरीबी के नजारे। चली है वो पत्नी अपने पति को द्वारिका भेजने के लिए। देखो कोई मन में मनई न भामिनी मांगन को दाई। और थोड़े से चावल लेके पति के जोरे आई रे फटे से कपड़ा में बांध गए। और विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत दे रे इन्हें तुम्हारे निगले जाइयो। और प्रेम पशु भगवान में तुम न कोई पकड़ियो रे इन्हें तुम्हारे निगले जाइयो। नहीं मिला, थोड़ी से चावल ले आया, फटे से कपड़ा में बांध दिए। बोली महाराज आप इन चावलों को लेकर के चले जाइए और हो सके तो एक काम हमारा जरूर करके आना। क्या? तो बोली कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो तो उन संग बुलाए ले। अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। कलश वाली कन्या आ जाइए सामने।
चावल की पोटली काख में दबाए हैं, बड़े मन में मगन है, बचपन में साथ साथ खेले थे, आज दोबारा फिर मिलेंगे कन्हैया से, ये सोचकर के आगे बढ़े हैं। क्या दशा है, क्या वेशभूषा है सुदामा की, तो दूर से इधर धूप में चले द्वारिका की तरफ। देखिए पाए बिमाई फटी पिपुर के, नंगई पाए न धाए, वो चलते चलते आज सुदामा एक महानगर में आए। अब पेड़ तले गए बेटे सुदामा, गोविंद के गुण गाए। ये 100 रुपया एक पीताम्बर आया है गौरव कुमार की तरफ से, जो साहेबपुर के रहने वाले रणवीर शास्त्री जी के साले के पुत्र, उनकी तरफ से। देखो अरे पेड़ तले गए बेटे सुदामा, गोविंद के गुण गाए, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वार। अरे अब सुध ले बंसी वाले दीनन के तकारी, नए हुए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाग। चले हैं सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने वहां। ये 100 रुपया हमारे पास, 100 रुपया हमारे माधव के लिए, और 500 रुपया भंडारे में आए हैं ये राजपाल शास्त्री, उनकी तरफ से 100 रुपया और 500 रुपया कथा में दान आए। पहुंच गए धीरे धीरे द्वारिका, और जब द्वारिका में पहुंचे तो एक पहरेदार से सुदामा की भेंट हुई। तो सुदामा बोले भैया अपने महाराज से जाके कहो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए। तो पहरेदार दोनों हाथ जोड़ के बोला भगवान आप थोड़ा इंतजार करिए, हम महाराज से पूछ के अभी आ रहे हैं, उसके बाद आप अंदर जाना। अब पहरेदार दौड़ा और सुदामा की पहचान बताने के लिए कन्हैया के दरबार में गया। वो कन्हैया के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा है मोहन, दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है और सुदामा की पहचान बताने लगा और बोला
ये 200 रुपये आए हैं और सभी साथियों का जो सम्मान कर रहे हैं, एक एक पीताम्बर से गौरव कुमार जो ये साईपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 200 रुपया और साथियों का भी सम्मान हुआ है। सुदामा की पहचान बताने लगा है घनश्याम। द्वार पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है। और जो ये शब्द सुने कन्हैया ने, आराम नहीं मिला जो खड़ा भी पहन लेते। देखिए कि दोनों दौड़े दोनों लपके, ये पैरों सहित का कन्हैया नंगे पैर दौड़े, इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भरली भगवान ने भाग करके मित्र सुदामा, और जेठ भरने के बाद गद्दी पे सिंहासन पे बैठा लिया। लेकर भैया की दशा देख करके कन्हैया की आंखों में आंसू छलक गया। देख सुदामा कि दीन दशा ओ करुणा निधि करुणा करके रोए। ओ तुम पाए महा दुख हाय सखा, ओ तुम आए इते न किते दिन खोए। रोने लगी भगवान। ये एक हार हमारे पास आया है।